कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री को बलिया के इतिहास का पता नहीं है। वह बागी बलिया है। पूरे देश में 3 जनपद सबसे पहले आजाद हुए, उसमें एक बलिया जनपद भी था। देश में सबसे पहले आजाद कराने वाले बलिया को दलाल कहना ये मर्यादित भाषा नहीं है। जूते से मारने का काम उसने किया है। और यह भी बलिया के धरती पर। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है, इसी बलिया की धरती पर आता है, यहीं का पानी पीता है, यहीं का मिठाई खाता है, यहीं का खाना खाता है, यहीं के लोगों को दलाल कहता है और दलाल कह के चुपचाप चला भी जाता है। अरे उसका बरौनी ये छील के यहाँ पूरे बलिया में उसको घुमाने का काम करना चाहिए था। लेकिन वहाँ बैठे लोग, जो कायर लोग ताली बजा रहे थे, मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ कि बलिया की अस्मिता के लिए नहीं लड़ोगे तो ये बलिया भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। और आगाह करता हूँ और आवाज़ अंजाम तक पहुँचाने का आगाह करता हूँ कि अगर वो उसका जवान काट कर लाते हैं तो मैं पूरे समाज से, बलिया के जनपद के एक नागरिक से 5,51,000 रुपये का पुरस्कार दूंगा, जो भी उसका बलिया का नौजवान उसका जवान काट कर लाएगा। और बलिया में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के विवादित बयान ने सियासत में भूचाल ला दिया है। अंग्रेजों का दलाल वाले बयान पर अब विपक्षी नहीं, एनडीए के सहयोगी नेताओं ने भी तीखा हमला बोला है। आपको बता दें, बांसडी के कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बलिया के लोगों को अंग्रेजों का दलाल कह दिया। बस यहीं से शुरू हुआ विवाद और इसके बाद सियासत गहराती चली गई। क्योंकि यहाँ बलिया है, यहाँ के लोग अंग्रेजों के दलाल बहुत थे। अब दलाली का सिस्टम चलता रहा अभी भी, इसीलिए बलिया भी बर्बाद है। सलेमपुर के सांसद रामाशंकर राजभर ने मंत्री को तीखे शब्दों में घेरते हुए कहा कि बलिया वो भूमि है जिसने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर सामाजिक आंदोलन तक देश को दिशा दी है। मंगल पांडे जैसा वीर यहीं की माटी ने पैदा किया है। ऐसे जिले पर टिप्पणी अज्ञान भी है और अपमान भी। राजभर ने मंत्री को इतिहास पढ़ने और बलिया की परंपरा समझने की नसीहत दी। यह दुखद है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री को बलिया के इतिहास का पता नहीं है। वह बागी बलिया है। पूरे देश में 3 जनपद सबसे पहले आजाद हुए, उसमें एक बलिया जनपद भी था। लेकिन सरकार के मंत्री द्वारा बलिया के लोगों को दलाल कहना और बगिया के लोगों के बारे में अपमानजनक शब्द कहना, यह निहायत निंदनीय है। सरकार के मंत्री को माफी मांगना चाहिए या सरकार खुद मंत्री से इस्तीफा ले। बलिया के लोगों का अपमान हुआ है, बलिया के लोग इस अपमान का बदला लेंगे। वहीं सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी ने भी बड़ा हमला बोला। राम गोविंद चौधरी ने कहा कि बलिया का इतिहास दलाली का नहीं, बलिदान का है। आजादी के आंदोलन से लेकर लोकतांत्रिक संघर्षों तक बलिया ने हमेशा देश को दिशा दी है। मंत्री की टिप्पणी अपमानजनक है। उन्होंने मांग उठाई कि मंत्री अपने बयान पर जनता से माफी मांगे। तो अंग्रेजों को दलाल बताया और इसलिए बलिया बर्बाद हो गया। माननीय मंत्री जी को यह जानना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए पढ़ करके कि बलिया 42 में ही आजाद हो गया था। जब पार्लियामेंट में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने यह भाषण दिया कि बलिया को पुनः जीत लिया गया है। देश में सबसे पहले आजाद कराने वाले बलिया को दलाल कहना ये मर्यादित भाषा नहीं है। किसी भी माननीय मंत्री, नेता या किसी को भी मर्यादित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। मंत्री जी के इस भाषण को मैं बलिया के लोगों को अपमानित करने का ये षड्यंत्र बताया। वहीं विवाद को और उग्र करने वाली खबर सामने आई है। करणी सेना से जिला अध्यक्ष कमलेश सिंह ने घोषणा की है कि जो भी मंत्री संजय निषाद की जीभ काट कर लाएगा उसे 5,51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मेरा नाम कमलेश सिंह है और मैं बलिया करणी सेना का जिला अध्यक्ष हूँ और एक बलिया का सम्मानित और आम नागरिक हूँ। पत्रकार बंधु, जिस तरह का अमर्यादित बयान वो गद्दार दिया है, समाज के नाम पर निषाद वंश को चूतिया बनाकर
टिकट बेचकर दलाली करने का काम करता है। उस तरह जिस तरह बलिया की अस्मिता पर उसने सवाल खड़ा किया है, जूते से मारने का काम उसने किया है। और यह भी बलिया की धरती पर। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है, इसी बलिया की धरती पर आता है, यहीं का पानी पीता है, यहीं का मिठाई खाता है, यहीं का खाना खाता है, यहीं के लोगों को दलाल कहता है और दलाल कह के चुपचाप चला भी जाता है। अरे उसका बरौनी ये छील के यहाँ पूरे बलिया में उसको घुमाने का काम करना चाहिए था। लेकिन वहाँ बैठे लोग, जो कायर लोग ताली बजा रहे थे, मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ कि बलिया की अस्मिता के लिए नहीं लड़ोगे तो ये बलिया भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। और मैं पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं के कहना चाहता हूँ कि अब तक तुम्हारा कोई बयान नहीं आया, ये कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक है, क्योंकि बलिया के बगावत से तुम समझौता कर रहे हो। बलिया अपने बागीपन से, बलिया ने प्रधानमंत्री के कुर्सी को ठुकरा दिया है इस बागीपन के लिए, और उस बलिया के इतिहास को छेड़छाड़ करके, वो इतिहास पे टीका टिप्पणी करके यहाँ से चुपचाप चला गया और तुम तालियां बजाते रह गए। कहाँ गया तुम्हारा बागीपन? कहाँ, कैसे तुम झुक गए उसके आगे? हाँ, प्रदेश सरकार के छोटे से मंत्री के सामने पूरा बलिया हमको झुकता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्यों ऐसा है? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर संजय निषाद मुझे मिल गया, राख लगा के उसकी जबान खींच लूँगा, काट दूंगा उस जबान जो बलिया के खिलाफ उठेगा। और अगर मैं नहीं काट सका तो मैं बलिया के नौजवानों को आगाह करता हूँ और अंजाम तक पहुँचाने का आगाह करता हूँ कि अगर वो उसका जबान काट कर लाते हैं तो मैं पूरे समाज से, बलिया के जनपद के एक नागरिक से 5,51,000 रुपये का पुरस्कार दूंगा, जो भी उसका बलिया का नौजवान उसका जबान काट कर लाएगा और उस बलिया के इतिहास उसको बताएगा, बलिया के बागीपन का एहसास उसे कराएगा। हाँ, वो बलिया को दलाल कहेगा जो खुद टिकट की दलाली करता है, जिसकी दलाली से जिसके घर का चूल्हा जलता है, वो बलिया को दलाल कहेगा। मैं उस दलाल मंत्री को बता दे रहा हूँ, अगर बलिया में उसने कदम रख दिया तो जूतों से उसका स्वागत करने का काम करूँगा, भले उसके लिए जो भी जिस रास्ते से मुझे गुजरना पड़े, जेल जाना पड़े, मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन उसको औकात उसकी बताऊँगा कि बलिया है क्या। मंत्री के बयान पर करनी सेना का ये ऐलान अब पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती बन चुकी है। बलिया में लोगों में भी भारी आक्रोश है। ऐतिहासिक योगदान वाले जिले की ऐसी तुलना पर जनता नाराज है और अब सियासी पारा भी चढ़ चुका है। क्या मंत्री जी सफाई देंगे? क्या सरकार कोई कार्रवाई करेगी? सवाल कई हैं, जवाब का इंतजार है।